अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस चैनल में मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए क्रिएटिव कंटेंट या ऐसा कंटेंट लेकर जिससे आप अपना अमेज़न का बिजनेस ग्रो कर सकें या अपने अमेज़न के अकाउंट को प्रोटेक्ट रख सकें। लेकिन ये वीडियो जो है, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरे जहन में थी इस तरह की कोई वीडियो बनाने की, अनलेस जब लास्ट कल मेरे साथ एक हादसा हुआ है, ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये कि ये चीज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं जो था जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो अच्छी तरीके से जो है उसकी पहले जो है मैं ड्यू डिलिजेंस कर लेता हूँ, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, ठीक है, जो मेरे अकाउंट पर आई है, सही है। अब अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है जिसमें मेरे अकाउंट और द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन थी, उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उससे मैंने खास तौर पे पॉइंट आउट करके कहा था आप लोगों को कि आपने इस चीज़ से खास तौर पर बचना है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ कही थी, तो यकीनन मैं इस पर ख़ुद भी अमल करता हूँ, ठीक है, और करता भी हूँ, सही है। तो ये था कि अब कल मेरे अकाउंट पर आई है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की नोटिफिकेशन। अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कैसे हुई है? अब होता यह है कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ अपने कैटलॉग में, तो उसको ऐड करने से पहले उसकी सारी रिसर्च करता हूँ, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और सब कुछ जो है ना, कि वो किसी को हार्म तो नहीं कर रही है, ये चीज़ें भी बड़ा मसला करती हैं। तो मैं अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो देखता हूँ पहले ही। तो हुआ मेरे साथ ये कि जिस प्रोडक्ट में मुझे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आई है, वो प्रोडक्ट जो है वो एक कॉफ़ी मग है जो कि डॉग रिलेटेड है, ठीक है, डॉग नीश का कॉफ़ी मग है जिस पे एक कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज़ गुड, डॉग मेक्स इट बेटर, डॉग मेक्स इट बेटर, ठीक है। तो ये कोट उस पर लिखा हुआ है जिस पर मुझे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आई है। अब ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे सारे बनाए हुए प्रोडक्ट मैं खुद ही बनाता हूँ, तो मुझे एक एक प्रोडक्ट याद है कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ उससे पहले उसकी मैं सारी रिसर्च करता हूँ। तो इसकी भी मैंने रिसर्च की थी। लेकिन इस प्रोडक्ट का हुआ ये है कि इस प्रोडक्ट में दो फ्रेजेस हैं, लाइफ इज़ गुड, डॉग्स मेक इट बेटर, ठीक है। तो अब ये मैं जब इस प्रोडक्ट को कर रहा था लिस्ट, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ठीक है, तब उस वक्त मेरी जो थी अवेयरनेस भी थोड़ी इतनी हाई नहीं थी, तो मैंने उस वक्त इसका ट्रेडमार्क चेक किया था, ट्रेडमार्क इसका नहीं था रजिस्टर्ड, सही है। तो ट्रेडमार्क इसका नहीं था रजिस्टर्ड, लेकिन मैंने उस वक्त गलती क्या की कि मैंने इसकी पूरी फ्रेज सर्च की, लाइफ इज़ ग्रेट, लाइफ इज़ गुड, डॉग्स मेक इट बेटर, पूरी फ्रेज मैंने सर्च की, लेकिन जो था लाइफ इज़ गुड मैंने अकेले नहीं सर्च किया। तो अब हुआ ये है कि मुझे परसों नोटिफिकेशन आई है सेलर सेंट्रल की कि भाई आपके अकाउंट पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की वो ये कंप्लेन आई है, ठीक है। तो उन्होंने मेरी जो लिस्टिंग्स थी वो डिलीट कर दी है और मुझे वार्निंग भेजी है, जिसकी बाद जो है मेरा अकाउंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है। तो अब हुआ ये कि अब लाइफ इज़ गुड जब मैंने रिसर्च किया, लाइफ इज़ गुड को तो चेक किया, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या थी? यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैंने जो था पूरा फ्रेज सर्च किया, लेकिन उस फ्रेज को टुकड़ों टुकड़ों में सर्च नहीं किया, ठीक है। जो कि चीज़ मुझे सीखने को मिली है कि जब आइंदा मैं जब भी कोई रिसर्च ट्रेडमार्क सर्च करूँ तो जो था वो टुकड़ों टुकड़ों में भी चेक करूँ। अब जब मुझे ये नोटिफिकेशन आई है उसके बाद से जो है मैंने अपने पूरा कैटलॉग चेक करना शुरू कर दिया है, जिसमें 25% अभी मैंने कर भी लिया और बाकी भी मैं कर रहा हूँ, जिसमें हर एक जितने भी मेरे फ्रेजेस हैं उन सबको मैं तोड़ तोड़ कर सर्च कर रहा हूँ कि कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है, कोई ट्रेडमार्क हो तो उसको मैं डिलीट कर दूँ, इससे पहले कि उस पर भी मुझे इसी तरह की इन्फ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक दूसरा कोई इस तरह नहीं निकला, ये इकलौता ही था जिसमें इस तरह की कोई वो मसला निकला है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है मेरा अकाउंट क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं जो है उस बंदे से कांटेक्ट करूं जिसने कंप्लेंट की है और उसके साथ मिलकर अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करूं, ताकि वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करे, तभी मेरा अकाउंट जो है अच्छी हेल्थ में आएगा। अब मैंने उसको ईमेल कर दी है, ठीक है, जो कि इस तरीके से दिखती है, जिसमें मैंने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि जो भी ये इन्फ्रिंजमेंट हुई है ये अनइंटेंशनल हुई है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि ये ब्रांड अलग से एक रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे जो था डिज़ाइन का एक फ्रेज का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, पूरा मेरा इस पर रिलेटेड है भी नहीं, और जो वो ब्रांड है उससे मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ईमेल में एक्सप्लेन की हुई है उनको कि ये सारी चीज़ें, तो अब मैंने उनको ईमेल कर दी है कि वो जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि भाई, उसके बाद उनको कहा है कि आप जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ कर लें।
तो अब मुझे इंतज़ार है कि उनका रिप्लाई आता है उस ईमेल का। मेनुअल मैंने जो है अमेज़न पे जब वो कंप्लेन आती है तो उसके आगे ही अपील का ऑप्शन होता है, तो उस अपील के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है और अपील के ऑप्शन पर वो मैंने अपील भी किया है अमेज़न को, उनको भी एक्सप्लेन किया है कि मेरा प्रोडक्ट जो है उनके ब्रांड से बिल्कुल ही डिफरेंस है। हाँ, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है क्योंकि फ्रेज तो आ रहा है ना लिस्टिंग में, लेकिन ये कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है उनसे और ये अनइंटेंशनली हुआ है, ठीक है। और ना मैं जो है मेरी फ्यूचर में कोई इंटेंशन है इस रिलेटेड प्रोडक्ट को लिस्ट करने की। और मुझे आई है जो इन्फ्रिंजमेंट एक टाइप के प्रोडक्ट पे, जबकि मैंने यही फ्रेज 4 टाइप के प्रोडक्ट पे अपलोड किया था, तो उन सबको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट अपनी चेक करें तो उसमें ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने टुकड़ों टुकड़ों में हर चीज़ को डिटेल में चेक करना है, ऊपर ऊपर से कभी नहीं चेक करना। ऊपर ऊपर से चेक करोगे तो यही चीज़ होगी जो मेरे साथ हुई, ठीक है। तो मैं आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी यही चीज़ हो और ये चीज़ जो है आप लोगों के अकाउंट को भी क्रिटिकल एंड पर डाले। अब मेरा ये कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, और कर लूँगा, संभाल लूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो नए होंगे, ठीक है, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी कम होगी कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग जो है इस तरह का कोई फ्रेज़ यूज़ ना करें जो ट्रेडमार्क हो किसी कंपनी का, सही है। तो अब सिचुएशन ये है कि मेरा अकाउंट जो है क्रिटिकल मोड पर चला गया है और 180 डेज़ तक ये क्रिटिकल मोड पर रहेगा इन इन्फ्रिंजमेंट की वजह से। अब मैं दुआ करता हूँ कि मेरे अकाउंट पे इस तरह की और कोई इन्फ्रिंजमेंट ना आए, और मैं सारी लिस्टिंग्स भी चेक कर रहा हूँ कि कोई और ऑप्शन ही ना बचेगा जिससे मुझे इस तरह की कोई इन्फ्रिंजमेंट आ सके। ये थी सारी कहानी। और अब ये कि अब मैंने दोनों तरफ से कांटेक्ट किया है, अमेज़न से भी और ये कि उस पार्टी से भी जिसने मुझ पे ये क्लेम लगाया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व कर सकूँ और अपने अकाउंट की हेल्प जो है वो वापस हासिल कर सकूँ। अब ये कि अगर मुझे पार्टी जो है रिप्लाई नहीं देती है तो मेरे पास 180 डेज़ तक का टाइम है। मुझे ये कि अमेज़न के साथ इस मामले को सॉल्व करना है ताकि अमेज़न वाले मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट ना करें। और ये कि मुझे 180 डेज़ का टाइम होगा मेरे पास, 180 डेज़ तक मुझे और कोई कंप्लेन नहीं लेनी है। फिर ये होगा कि ये कंप्लेन जो होगी ये वापस हिस्ट्री में चली जाएगी, ट्रैश में चली जाएगी, और मेरी अकाउंट हेल्थ जो होगी वो वापस रिस्टोर होकर गुड हो जाएगी। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा अकाउंट हेल्थ जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाए और ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। अगर मेरी जो है क्लाइंट से जो है बात हो जाती है और वो जो है कंप्लेंट वापस ले लेता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उनसे बात की है और ये कि उन्होंने कंप्लेंट वापस ले लिए। लेकिन एक चीज़ मेरी नोट करें कि ऐसे केसेस में 75% लोग जो होते हैं वो आपका रिप्लाई ही नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड्स होते हैं ये सारे क्या करते हैं, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद वो एक कंपनी को हायर करते हैं। जो कंपनी जो होती है वो ट्रेडमार्क उनका देखती है कि कहीं पे अगर किसी ने उसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की है तो उनको नोटिस भेज के उसको जो है डिलीट करवा देती है, जिससे उनका ट्रेडमार्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो अब मुझे जो आई है ये ईमेल वो आई है इसी तरह की एक कंपनी के से, ठीक है। तो एक कंपनी के से आई है। अगर कंपनी के से आती है तो कंपनी को क्या करना होता है कि कंपनी को जो होता है वो जो उनका क्लाइंट होता है उसको प्रूफ करके दिखाना होता है कि देखो यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट आई थी, हम लोगों ने उसको जो है वो डिलीट करवा दिया, तो हम आपके लिए जो है ट्रेडमार्क आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जो है उनकी सर्विसेज लाइफ टाइम यूज़ करते रहे। और ऐसे ही अगर वो कंपनी जो जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है अगर वो डायरेक्ट खुद ईमेल करता है तो ये कि वो आपकी ईमेल को रिस्पांस भी दे देगा, और ये होगा कि अगर आपका केस उनको जेन्युइन लगेगा तो वो जो होता है कंप्लेन विड्रॉ करा लेगा, और ये होगा कि आपकी अकाउंट हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन जो मेरा केस है उसमें मुझे नहीं लगती उम्मीद कि वहाँ से मुझे रिप्लाई आए, क्योंकि ये जो एक ब्रांड कंपनी की तरफ से आया और कंपनी जो है वो नहीं करती रिजॉल्व, क्योंकि वो उन्होंने आगे जो है ना मंजन बेचना होता है क्लाइंट को कि देखो आपने आपका जो है ना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट किया है। तो ये थी सारी कहानी। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरे जो है ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की जो है ये जल्दी में केस रिजॉल्व हो जाए और मुझे मेरी अकाउंट हेल्थ वापस मिल जाए। ये बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि ये सारे जो है ताकि इस तरह की कोई गलती आप लोग ना करें और आप लोगों का अकाउंट जो है इस तरीके से रिस्क पे ना आ जाए।
आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे ये वीडियो काम की और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे सीख ले सकें और मेरी गलती जो है वो रिपीट ना करें और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप हाइपर वॉलेट से अमेज़न का अकाउंट को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। अगर आपके अकाउंट में इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है तो उस वाली वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूँ ज़मान और ये ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।